ये नहीं किसी राजा की न रणभूमि की गाथा, ये तो है आदि पिता की अद्भुत जीवन गाथा। खुद कांटों पे चल के दी हमको राह सुहानी। सुनो रे भाई यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ कहानी, अरे यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ कहानी। कहत सुनत आवे हो, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। सुनो रे यज्ञ कहानी, अविभाजित भारत की धरती, सिंध में जन्मा एक सितारा। दादा लेख राज था नाम, वो सबका था अति प्यारा। पिता थे जिनके अध्यापक और माता जिनकी गृहिणी। कृपलानी जिनका कुल था, थी वैष्णव जिनकी रहनी। पिता का साया छूट गया था उनके सिर से बचपन में। चाचा ने पाला पोसा, साथ दिया हर गम में। बचपन से जिनमें दिखती थी बड़ी सी अद्भुत बात, सच हुई ये बात होनहार बिरवान के हो चिकने पात। यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ कहानी, कहत सुनत आवे अखियां में पानी। उम्र बढ़ी अनुभव बढ़ा, किया बड़ा विस्तार। सिंध छोड़ कलकत्ता से शुरू किया व्यापार। हीरों का व्यापारी बना वो खिदरपुर का नवाब। इस यात्रा में सेवक राम था साथ। राजा महाराजाओं में जिनकी रॉयल्टी का था चर्चा, साधु संतों और गरीबों में करते थे हर वर्ष जो खर्चा। नारायण के भक्त थे गहरे गीता के अति पाठी। 12 गुरु बनाए फिर भी रूह ज्ञान की प्यासी। दिल से नारी का मान किया, लक्ष्मी को किया आजाद। भावना रहती बेहद की जब भी करते कोई पाठ। हर चीज से संपन्न जीवन, ना थी कोई कमी। सिंध बॉम्बे और कलकत्ता में जिनकी थी जमीन। हुई उम्र जब 60 वर्ष की, वानप्रस्थ की तैयारी। तभी निराकार शिव ने आकर कर ली उनकी सवारी। निजानंद स्वरूपम शिवोहम, दिया स्वयं का परिचय। मिट गया मन का संशय, सारा हुआ सत्य पर निश्चय। आदि अंत का भेद खोला, सुनाई 84 जन्मों की कहानी। जिसने जाना स्वयं को, उसकी जीवन बनी सुहानी। यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ
यज्ञ कहानी। शिव बाबा ने दादा तन में जब से किया प्रवेश, लिख राज ही ब्रह्मा है, आया शिव बाबा का संदेश। माताओं को ज्ञान कलश दे शक्ति का रूप दिया, समाज के झूठे ठेकेदारों ने परिवर्तन का विरोध किया। घर के बाहर शोर मचा और पत्थर बरसे भारी, फिर भी ना डगमगाई वो शिव की शक्ति नारी। गालियों को फूल समझा और निंदा को माना मान, बाबा ने हंस के सहा जग का हर एक अपमान। ओम ध्वनि से गूंज उठा सिंध हैदराबाद सारा, बह निकली ज्ञान गंगा की एक पावन नहिरल धारा। विरोध बढ़ा तो छोड़ दिया वो सिंध का उपवन, कराची के तट पर जाके साधा सबने मन। 14 वर्षों तक चली थी तप की गहरी भट्टी, जहाँ संस्कारों की मैल मिटी रूह बनी थी सच्ची। एक तरफ था विश्व युद्ध बमों की थी बरसात, दूजी तरफ प्रभु मिलन की होती थी करामात। यही मिली वो मम्मा सबको सरस्वती जगदम्बा, जिनकी शक्ति देख के दुनिया करती थी अचंभा। यज्ञ कहानी सुनो रे यज्ञ कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। यज्ञ कहानी सुनो रे यज्ञ कहानी। भारत विभाजन के बाद 50 में आबू पर्वत आए, कांटों वाले जंगल में फूलों के बाग लगाए। सिंध का वैभव छूटा अब जंगल था बसेरा, सांप बिच्छुओं के बीच में राज ऋषियों का था डेरा। ब्रज कोठी के खंडहर को आशियाना बना लिया, पर नियति ने फिर से एक इम्तिहान लिया। खजाना खाली हो गया, दाना नहीं था पास, लेकिन बाबा के नयनों में अटूट था विश्वास। सूखी रोटी छाछ और बाजरे का था आहार, पर बच्चों के चेहरों पर दिखता था बस प्यार। बच्चे मैं बैठा हूँ बस ये ही बोल थे, वो बेगरी के दिन भी बड़े अनमोल थे। जब सोती दुनिया सारी बाबा तब जगते थे, लाल स्याही से खत लिखने में घंटों लगते थे। मीठे बच्चे प्यारे बच्चे जब वो लिखते थे, कागज पर शब्दों के संग बाबा भी दिखते थे। वो हिस्ट्री हॉल का कोना, वो मिलन सुहाना, बाबा के हाथों से वो ढोली का खाना। कभी पिकनिक पर ले जाते, कभी झील किनारे, बच्चे लगते थे बाबा को प्राणों से भी प्यारे। बाबा के पास आते ही दुख मिट जाया करते थे, रूहानी दृष्टि से बाबा
कर्म चलाया करते थे। कहते थे तुम हो नूर आँखों के तारे, तुमने ही कल्प पहले भी किए थे वारे नहरे। भूलेगी न कभी किसी को मीठी मेजबानी, यज्ञ कहानी सुनो रे यज्ञ कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियां में पानी सुनो रे यज्ञ कहानी। फिर बाबा ने हुक्म दिया सेवा का बजा नगाड़ा, देश विदेश में बच्चों ने ज्ञान का झंडा गाड़ा। दिल्ली हिली बंबई जागी जागा सारा संसार, बाबा की शिक्षाओं पर बढ़ने लगा ईश्वरीय परिवार। 65 का वो साल जब मम्मा ने छोड़ा साथ, यज्ञ के सर से उठ गया वो ममता भरा हाथ। पर अचल अडोल हिमालय बन सबको धीर बंधाया। मृत्यु तो एक रूपांतरण है, ये पाठ सबको पढ़ाया। खुद बनकर बड़ी माँ बाबा ने सबको संभाला, माता पिता का पाठ बजा कर की सबकी निगहबानी। यज्ञ कहानी सुनो रे यज्ञ कहानी, कहत सुनत आवे अखियों में पानी सुनो रे यज्ञ कहानी। सुनो रे यज्ञ कहानी, कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी सुनो रे यज्ञ कहानी। सुनो रे यज्ञ कहानी, सुनो रे यज्ञ कहानी। फिर 18 जनवरी 69 की वो शाम, जब पूरा हुआ साकार में बाबा का सब काम। खत लिखे बच्चों को उस दिन दिया अंतिम प्यार दुलार। निराकारी निर्विकारी बनो कह चले वो पालनहार। बड़ी दादी के हाथ में हाथ देकर दिए सब वरदान। सूक्ष्म वतन के वासी बनने छोड़ दिया ये जहान। पर वो गए नहीं थे, वो अब भी हमारे पास है। साकार में नहीं है पर अव्यक्त का एहसास है। नया रथ लिया गुलजार, दादी का प्यार वही था। बच्चों के लिए बाबा का स्नेह दुलार वही था। गुलजार दादी के तन में जब शिव ब्रह्मा आते, हजारों नयनों की प्यास पल में बुझाते। 11 मार्च 21 को शिवरात्रि का दिन था। किसे पता था इसके बाद जीना अव्यक्त बाबा बिन था। बाबा तो अब भी मिलते हैं हर पल, ये एहसास है। पर यज्ञ के बीते दिनों की यादें बहुत ही खास हैं। समय नहीं है सोने का, समय नहीं अब रोने का। पूरे कल्प जो फसल खानी, समय है उसको बोने का। अब घर चलने की करनी है सबको तैयारी। हाँ, अब घर चलने की करनी है सबको तैयारी। ले जाने को तैयार खड़ा वो परम धाम का वासी, वो ब्रह्मलोक का स्वामी। यज्ञ कहानी सुनो रे यज्ञ कहानी। कहत सुनत आवे